नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रिटर्न जमीन क्या होता है, बारीकी से समझें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले रिटर्न जमीन के विषय में मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, लेकिन उसको सही प्रकार से नहीं समझ सके। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको बारीकी से बताना है ताकि आप सही से समझ पाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं उसको बताते हैं। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है हमारे देश में राजतंत्र था। ठीक है, यानी कि राजाओं का शासन चलता था, राजा का शासन चलता था। तो उस समय उन्होंने जो जमीन का कार्यभार है वे जमींदार के पास सौंप दिए थे। तो जमींदार के पास सौंप दिए थे तो जमीन का जोत बून का कार्य, फसल उगाना, उपजाना, या फिर मान लीजिए कि उन्हें बेचने तक का भी अधिकार दे दिया गया था जमींदार को। ठीक है, तो जमींदार जो है उस समय में जमींदारी प्रथा थी, तो अपने ढंग से वो सारा चीज करते थे, जोत बुन करते थे और जमीन को सेल भी अपने ढंग से वो कर देते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है दोस्तों, सरकार जब अपना आया, ठीक है, जैसे बिहार सरकार या केंद्र सरकार की बात करें तो सरकार के अंतर्गत जब सभी जमीन को लिया जा रहा था, ठीक है, उससे पूर्व जो भी जमींदार थे उन्हें कहा गया कि आप रिटर्न दाखिल करें। ठीक है, रिटर्न दाखिल करने का मतलब यह है कि जमींदार के पास मान लीजिए कि 500 बीघा जमीन था। ठीक है, तो 500 बीघा जमीन में हो सकता है उन्होंने 100 बीघा जमीन को बेच दिया हो। ठीक है, किसान के पास जमीन बेच दिया हो और 400 बीघा जमीन शेष बचा है। तो जो भी उनके पास जमीन दिया गया था, टोटल जमीन जैसे कि 500 बीघा, ठीक है, उसमें से उन्होंने 100 बीघा बेचा है और 400 बीघा शेष बचे हुए थे। तो उन्हें सबका हिसाब किताब देना था सरकार को। ठीक है, तो उन्होंने जो है रिटर्न दाखिल किया, यानी कि वापस किया और दाखिल किया। ठीक है, लिखित दिया कि मैंने इतने जमीन को बेचा है और इतना जमीन शेष है, तो उन्होंने रिटर्न दाखिल किया। ठीक है, अब है दोस्तों कि बहुतों का ये भी कहना होता है कि मेरा जमीन रिटर्न से निकला है, ये भी कहना होता है। तो कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से जिला समाहरणालय में जाते हैं और वहां पर जो अभिलेखागार होता है, जिन्हें नकल खाना कहा जाता है, वहां से आप खतियान का नकल निकालते हैं। तो खतियान का जो नकल निकालते हैं आप वहां से रिटर्न दाखिल का भी नकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पता चल पाता है कि रिटर्न में किसी का जमीन निकल गया। तो कहने का मतलब है कि रिटर्न में जिनका निकल जाता है तो उनका पक्का प्रूव हो जाता है, क्योंकि उनके नाम से रिटर्न दाखिल हुआ रहता है, तो उनका वो पक्का सबूत हो जाता है। तो रिटर्न जमीन का मतलब यही है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे कि जमींदारी प्रथा समाप्त होते ही सरकार की अपनी व्यवस्था आई, कानून बना और उन्होंने जो है जमींदार से जमीन का रिटर्न दाखिल करवाए और जमींदार ने उसे दाखिल किया, रिटर्न दाखिल किया। जितना जमीन उनके पास था उनमें से जिस जमीन की प्रक्रिया जिस ढंग से वो किए, चाहे बेचे या जो भी कुछ किए, उसका सारा ब्यौरा डिटेल के साथ जो है वो दाखिल कर दिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिटर्न दाखिल। ठीक है, तो रिटर्न दाखिल किए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।